ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुदौली विधानसभा से प्रत्याशी रहे शेर अफगन ने पार्टी कार्यालय बेलसर में पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं और जिन लोगों ने चाहे जिस तरह से पार्टी का साथ दिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जनता को खास तौर पर धन्यवाद देता हूं। शेर अफगन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे उतने संतोषजनक नहीं रहे जितना कि मैंने सोचा था। उन्होंने कहा है कि यह बात सही है कि जनता को बेवकूफ बनाने में एक बार फिर बीजेपी पार्टी पूरी तरह से कामयाब रही और क्षेत्र की जनता ने एक बार फिर से अपने असल मुद्दों को छोड़कर एक बार फिर अपने पुराने मुद्दों पर ही वोट किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की और उसमें बीजेपी को काफी हद तक कामयाबी मिली है। शेर अफगन ने कहा कि हमारी पार्टी AIM ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्षेत्र के लोगों के बीच में पार्टी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और क्षेत्र की जनता ने इस बार मजलिस का काफी साथ दिया है। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के जाबाज सिपाहियों, जाबाज कार्यकर्ताओं, मजलिस के मुजाहिदों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने किसी भी प्रकार से पार्टी का साथ दिया और पार्टी के लिए जमकर मेहनत की। खासकर रुदौली अवाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मजलिस पर एतमाद किया, उन सब का शुक्रिया। हम सब की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। अवाम लालच का शिकार हो गई और कहीं ना कहीं भाजपा के शासनकाल से त्रस्त थी, परेशान थी, इसलिए ज़्यादातर लोग भाजपा को हराने के लिए निकल पड़े और अपने वोट का इस्तेमाल किया। लेकिन ये भूल गए कि इज्जत, दौलत, शोहरत सब अल्लाह अपने पास रखता है और वो कर्म वाले को ही देता है। जो जिस तरह से कर्म करेगा, जिस तरह से उसकी कोशिशें होंगी, उस हिसाब से उसको फल मिलेगा। अभी हराने निकले थे, अल्लाह ने इनको सबक दिया। हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में इनको कुछ सबक मिले। हमारे पास हराने जिताने की ताकत नहीं है। हम सही दिशा में कोशिश करेंगे तो अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। रुदौली की आवाम ध्रुवीकरण की सियासत का शिकार हो गई, जैसे पहले से होता आया है। 300 यूनिट बिजली फ्री और तरह तरह के लुभावने वादे का शिकार हो गई और समाजवादी की सरकार बनाने चली गई और उसी धारा में बह गए। और कुछ लोग रुदौली का सम्मान बचाने निकले थे। 10 साल तक भाजपा का विधायक था, रुदौली का सम्मान नहीं याद आया। अब रुदौली का सम्मान याद आया। और रही मजलिस की बात, तो मजलिस पहली बार आई और बेहतरीन इलेक्शन लड़ा। लगभग 10,000 वोट मजलिस को मिले। हम लोग नए थे, ना तजुर्बेकार थे और सियासत की दांव पेश से नावाकिफ़ थे। फिर भी हम लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी। आगे अल्लाहु आलम। आपको क्या लगता है कहाँ से चूक हो गई जिसकी वजह से आपकी पार्टी कहीं भी जीत दर्ज नहीं कर पाई? नहीं, चूक नहीं हुई। सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने धन बल का इस्तेमाल किया और हम लोग तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोग सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी तरह का धन बल अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक सामान्य परिवार से गरीब। तो हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत साफ़ सुथरा, किसी तरह की ध्रुवीकरण की सियासत नहीं किया गया। उसके बावजूद मजलिस ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और इंशाअल्लाह आगे और बेहतरीन तरीके से रणनीति बना के चुनाव में हिस्सेदारी इस चुनाव में लड़ा जाएगा। और हम सबको यकीन है कि कामयाबी हम सब का मुकद्दर होगी। और इंसानी दिमाग करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह करता है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि 2017 और 2022 के इलेक्शन में मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। 2017 में बसपा को मिला था लगभग 48,000 वोट और समाजवादी पार्टी को मिला था समथिंग 62,000 वोट और भाजपा को मिला था 92, कुछ 2-4-500 इधर उधर। अब की बार 2022 में 2-3 हज़ार का फ़र्क है, बाकी सब कुछ वैसा है।
सब कुछ वही है। गब्बर भाई का जो इलेक्शन था वो भी बेहतरीन इलेक्शन था। उस टाइम पे जो बुद्धिजीवी थे वो बोलते थे दलित ने नहीं दिया, मुसलमान का वोट, इनका वोट, उनका वोट, ये इनके आंकड़े हैं। ये सिर्फ जनता को बहकाने की एक साजिश है इनकी। ये अपनी हार, अपनी खींच छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के आंकड़े लेके आते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी हैं जो अब की बार भी अपना आंकड़ा बता रहे हैं कि दलित इतना, मुस्लिम इतना, यादव इतना। मेरे हिसाब से रुदौली के अवाम को समझना होगा, उनको समझना पड़ेगा। अब इनको एहसास करना पड़ेगा कि इस आंकड़े के खेल से बाहर निकल कर एकजुट होकर मजलिस का साथ दे। जो इस सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़े हुए बहरूपिये हैं, इनको पहचानना पड़ेगा, नहीं तो जिल्लत मुकद्दर बन जाएगा। और हम लोगों की कोशिश जारी रहेगी। आगे अल्लाहु आलम। बस एक बार फिर से रुदौली के अवाम का शुक्रिया कि उन्होंने मजलिस को एतमाद में किया। और अभी और दूसरी चीज़ है कि भाई अभी हम लोग नए थे, तजुर्बेकार थे। जो टंग पावर, जो स्पीच पावर होनी चाहिए वो हम लोगों के पास नहीं थी। सियासत के मैदान में नए नए आए थे। कुछ बड़े बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग की दुआएं थी, कुछ करना चाहते थे समाज में। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया कि कोई आगे आए जो ईमानदार और रुदौली क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मजबूरन एक रास्ता बनाने के लिए हम लोग मैदान में आए। और जब तक कोई नहीं आता है, मैं आज भी पीछे हटने को तैयार हूँ। अगर रुदौली के अवाम, रुदौली विधानसभा से कोई भी एक अच्छा चेहरा आ रहा है जो रुदौली की हालात को, जो यहाँ की जर्जर